हेलो दोस्तों, दिस इज नारायण प्रसाद करसाल। वेलकम्स यू टू द ह्यूमैनिटी न्यूज चैनल ह्यूमैनिटी एफएम। आज मैं आप लोगों को सक्सेस मंत्रा बताने वाला हूं कि किस तरह से हम अपने आप लाइफ में हम सक्सेस हो सकते हैं। ठीक है, आपका फील्ड जो भी हो, आप स्टूडेंट हो, आप कर्मचारी हो, आप पॉलिटिकल फील्ड में हो, राजनीति के फील्ड में हो, ठीक है, आप बिजनेस के फील्ड में हो, ठीक है, आप जिस भी फील्ड में हो, तो आप बड़ा सक्सेस अचीव करना चाहते हैं तो बिल्कुल अचीव कर सकते हैं। ठीक है, बड़ा अचीवमेंट का तात्पर्य क्या होता है? बड़ा केवल बोलने से बड़ा अचीवमेंट ऐसा नहीं हो जाता है। बड़ा अचीवमेंट ऐसा बोल दिए तो नहीं होगा। सबसे पहले आप टारगेट फिक्स कीजिए। जैसे आप स्टूडेंट हो, जिस कक्षा में भी पढ़ रहे हो, 10वीं में, 12वीं में, 8वीं में, 9वीं में, कॉलेज में, तो आप अपना टारगेट फिक्स कीजिए कि इस साल मैं अपना 100% दूंगा, 100% दूंगा। और इस साल मुझे हो सकता है कि कॉलेज में सबसे फर्स्ट आऊँ, कॉलेज में मैं टॉप करूँ, या मेरे कक्षा में कब सबसे टॉप करूं। टॉप करने का परसेंट भी बना लीजिए कि हो सकता है वो 98, 99% हो, 95% हो, 90 अबव 90 हो। तो इस तरह से आप टारगेट फिक्स कर लेते हैं। तो जब आप देखेंगे कि आप टारगेट फिक्स करेंगे तो वो बाकी बच्चों से आप अपने आप को अलग पाएंगे। बाकी बच्चे बोलेंगे कि भाई चलो आज घूमने जाते हैं, नहीं आज टीचर नहीं पढ़ाएंगे तो आज नहीं जाते हैं, आज नहीं होमवर्क करते, अरे बाद में पढ़ लेंगे, चलो घूमने कर, चलो क्रिकेट खेलने जाते हैं। इस तरह से बहुत सारा बात। लेकिन आपके पास प्लान रहेगा, तो आपके पास प्लान रहेगा तो होगा क्या? आपके पास प्लान रहेगा तो आप अपने लक्ष्य में केंद्रित रहोगे और आप उसी समय ही खेलने जाओगे, उसी समय ही अन्य चीज करने जाओगे जो आपका निर्धारित टाइम होगा। जबकि बाकी बच्चे का कोई निर्धारित टाइम नहीं होगा क्योंकि उनके पास लक्ष्य नहीं। दूसरी, जब आप राजनीति के क्षेत्र में, कई लोग बोलते हैं कि भाई हम तो इतने दिनों से पार्टी में हैं, पार्टी के लोग मुझे हमको कोई महत्व तो नहीं देते हैं और हमको कोई बड़ा, ठीक है, कोई बड़ा हमको कार्य नहीं देते हैं, ठीक है, कोई दायित्व नहीं देते हैं। चुनाव लड़ने के लिए भी कोई हमको सरपंच का हो गया, ठीक है, जनपद सदस्य का हो गया, ठीक है, जिला पंचायत आदि में हमको उतना प्रेफरेंस नहीं देते, जबकि हम सब कार्य करते हैं। तो देखिए, इसमें क्यों होता क्या है, राजनीति एक अलग चीज होती है। राजनीति जो है वो सक्रियता पर निर्भर करती है। आप यदि किसी का पिछलग्गू बने रहेंगे, जैसे आप किसी, मैं बहुत जने लोगों को देखा हूँ, मेरे दोस्त लोग हैं या फिर परिचित के लोग हैं, उन लोगों को देखा हूँ, तो उन लोग क्या होता है, बड़े कोई विधायक रहता है या कोई मंत्री रहते हैं, उसके पिछलग्गू बन जाते हैं। उसके पिछलग्गू उसके हाँ में हाँ मिलाते हैं, है ना, और उसके उसके वो जहाँ जाएंगे वहाँ उसके पीछे पीछे हो लेते हैं। ठीक है, अच्छी बात है कि जब किसी के साथ या किसी बड़े लोगों के साथ आप उठना बैठना रहता है तो आपके साथ बड़ा होता है, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। बिल्कुल होता है कि आप एक मंत्री के साथ जाओगे तो हो सकता है आने वाले समय में आप भी मंत्री बन जाओ। मैं इसको खंडन नहीं करता हूँ, लेकिन देखो, इस तरह से एकदम पिछलग्गू बनने से, ठीक है, पिछलग्गू बनने से आप अपनी खुद की महत्व को खत्म करते हो। तो इसमें क्या है, आप अपना क्षेत्र बिल्डअप कीजिए। ठीक है, वो विधायक जिनके साथ आप घूमते हैं, वो मंत्री जिसके साथ आप घूमते हैं, वो बहुत बढ़िया बात है। ठीक है, वो जहाँ आप, तो उनके फील्ड को आप समझिए, उनके कार्य को आप समझिए, जहाँ जहाँ उनके साथ जाते हैं उनके साथ मिलने वाले लोगों को समझिए, उनको अपने बारे में बताइए। आपकी क्या व्यक्तित्व, खुद का व्यक्तित्व होना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे कि मैं एक लेक्चरर हूँ, लेक्चरर हूँ, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ बच्चों को, मैं इंग्लिश में मोटिवेट करता हूँ, मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, मैं राइटर हूँ, मैं लिखते रहता हूँ। ठीक है, सामाजिक कार्य में सक्रिय रहता हूँ और मैं एक दानी प्रवृत्ति का व्यक्ति हूँ, तो बिल्कुल लोगों की भलाई करते रहता हूँ, हेल्प करते रहता हूँ। तो ये मेरा पैशन है, इस तरह से मैं करते रहता हूँ। ठीक है, ये मेरा काम है। मेरा व्यक्तिगत काम को मैं बहुत प्रोफेशनली करता हूँ, बहुत प्रोफेशनल तरीके से करता हूँ। मैं किसी का पिछलग्गू ना था, ना हूँ, ना रहूँगा। ठीक है, कई लोगों का हो सकता है मेरी बातों से ठेस पहुंचे, चोट लगे, तो ठीक है, लगने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। मैं अपनी व्यक्तिगत बातें बिल्कुल रखता हूँ और सही दिशा में बातें रखता हूँ, बताता हूँ लोगों को। तो ऐसे होगा क्या, जब यदि किसी के साथ आप जाएंगे तो उनकी बातों को सीखिए, है ना, और अपने आप को ग्रो करते जाइए। तो कई बार ऐसा लगेगा कि आप उस मंत्री को, उस विधायक को आप अपनी डिसीजन दे सकते हैं,
क्यों? लेकिन यदि आप अपने आप को कमजोर मानोगे, उसके पिछलग्गू मानोगे, तो आप उनको डिसीजन नहीं दे सकते। तो इस तरह से आप अपने आप को अपनी महत्व को बिल्डअप करिए, अपनी क्वालिटी को बिल्डअप करिए कि किस क्वालिटी। भाई राजनीति में आना महत्वपूर्ण नहीं है। आप देखिए कि राजनीति में क्यों आ रहे हैं। बहुत से लोग मैं देखा हूँ राजनीति में केवल नाम और पैसा कमाने के लिए चले जाते हैं और अंत में वो ज़्यादा दूर तक नहीं पहुँच पाते। राजनीति ना कमिटमेंट मांगती है। जो लोग राजनीति में जाना चाहते हैं ना, वो उनको कमिटेड होना पड़ता है, उनको लोगों से मिलना जुलना माटी पुत्र बोलते हैं जिसको। जो व्यक्ति मिट्टी से नहीं जुड़े रहेगा, उसको ऐसा नहीं कि वो चुनाव में जीत गया उसके बाद 5 साल वो भूल गया। बहुत से नेता लोग ऐसा करते हैं, वो फिर बाद में इन लोगों का हालत खराब हो जाता है। तो आप लोगों से जुड़िए, लोगों की समस्या, चाहे छोटा समस्या हो या बड़ा समस्या हो, लोगों की समस्याओं को जब आप पूरा करते हैं, है ना, लोगों को ऐसा लगता है कि हमारा बच्चा है, हमारा बेटा है, तो आने वाले आप साल दर आप जीतते रहते हैं और छोटी उपलब्धि से शुरू करके बड़ी उपलब्धि तक आप जीत जाते हैं। बहुत नेता मंत्री भी है ना, आपकी क्वालिटी जानकर आपको आपके पास दौड़ के आता है कि ये नहीं कि उनकी आप पिछलग्गू बने रहे, उनके पीछे पीछे चलते रहे। इसमें आपका खुद का करियर भी पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है। तो आप अपना क्षेत्र बिल्डअप करते रहिए। आप लोगों का काम, छोटा काम हो बड़ा काम हो, लोगों को करते रहिए। इस तरह से चलिए। ये राजनीति की बात हो गई। राजनीति बहुत गहरा है, बहुत कमिटमेंट मांगता है और आपको लोगों से जुड़ा रहना पड़ता है, कार्य करना पड़ता है ना, और अपनी पूरी क्षमता इसमें लगानी पड़ती है। लोगों को विश्वास दिलाना पड़ता है कि ये बंदा जो है बहुत अच्छा है और इसको हम यदि सत्ता में लाते हैं तो ये हमारा बहुत सारा कार्य करेगा और ये कभी बदलने वाला बच्चा नहीं है। आप, है ना, राजनीति में बोलते हैं ना भाई, जैसा बोलता है नेता वैसा करता नहीं, नेता झूठ बोलता है। आजकल वो सब जमाना नहीं है। अच्छे नेताओं का आज भी महत्व है, अच्छा नेता आज भी जीतता है और जीतते रहता है। तो ये हो गई राजनीति की बात। अब आप देखोगे, आप पर्सनल भविष्य, जैसे कोई कर्मचारी है ना, कोई बिजनेसमैन है, वो आप आगे कैसा बढ़ना चाहते हैं। तो ठीक है, आपकी आज के समय में नौकरी लग गई तो बहुत बड़ी बात है। नौकरी तो लगनी नहीं है, तो आपकी नौकरी लग गई तो अब आप अपने आप को मेंटेन करिए। देखिए अपनी लाइफ स्टाइल कैसे जी रहे हैं, कैसे आपको जीना चाहते हैं। आप अपना लक्ष्य बनाइए, ठीक है, कि 4 से 5 साल के अंतर्गत या 10 साल के अंतर्गत या हर साल आपके पास कितना बचत हो, आपको क्या चीज़ चाहिए, आने वाले 5 साल में आपको क्या चीज़ चाहिए। कई लोगों को पता ही नहीं होता कि 5 साल में मुझे क्या चाहिए। 1 साल के बारे में नहीं जानते, अगले दिन के बारे में नहीं जानते। अब बोलते हैं अरे यार बड़े लोग तो लोगों का पैसा खाते हैं और बैंक से लाखों कर्ज लेते हैं, बैंक का डिफॉल्टर हो जाते हैं, पैसा नहीं चुकाते। अरे भाई बड़े बन के तो देखिए, बड़े लोग की तरह सोचिए। बड़े लोगों के पास आने वाले साल के लिए, अगले साल, दूसरा साल, तीसरा साल, चौथा, 5वां साल के लिए भी प्लान होता है। आपके पास क्या है? तो एक प्लान बनाइए, ठीक है। 1 साल का प्लान लिखिए। 1 साल का प्लान आपका जो हो सकता है आप एक बहुत बढ़िया कार लेना चाहते हैं, एक बहुत बड़ी बंगला बनाना चाहते हैं, बहुत अच्छा घर बनाना चाहते हैं, या जो भी, उस प्लान लिखिए, उस प्लान को पूरा कीजिए। उसके बाद आप अगले साल का प्लान बनाइए, अगले साल का प्लान बनाइए, उसमें काम करिए। तो इस तरह से आपके पास 5 साल का प्लान होना चाहिए। 5 साल में मेरे पास इतनी प्रॉपर्टी, इतना पैसा, ये सारी चीज़ें मेरे पास होगा। उसी तरह से बिजनेसमैन के रूप में आएंगे, तो बिजनेसमैन के रूप में आएंगे ना, तो बिजनेसमैन चाहता क्या है? बिजनेस अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहता है वो, है ना, और अपने बिजनेस के माध्यम से वो बहुत आगे बढ़ना चाहता है। तो देखो, बिजनेस का सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपकी व्यवहारिकता। लोग आपकी व्यवहारिकता पे ही आपके दुकान पे जाते हैं, आपके व्यवसाय पे जाते हैं। यदि आपकी व्यवहारिकता अच्छी है तो लोग आपके पास जाएंगे। तो अब आप क्या करिए, आप सबसे पहले व्यवहार कुशल होइए, है ना, लोगों को सुविधा दीजिए। यदि लोग कोई चीज़ से लोगों को पसंद नहीं है तो बिल्कुल हो सकता है उनको रिप्लेस कर दें, या लोगों को सुविधा दीजिए, लोगों को घर पहुंच सुविधा दीजिए। आप अपने व्यवसाय में ज़्यादा लड़के रख सकते हैं, उनको घर पहुंच सुविधा दे सकते हैं। आप अपने काम को ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरह से बहुत बेहतरीन आप एक योजना बनाइए। उसमें मतलब सोचिए कि हम अपने काम को कैसे ग्रोथ कर सकते हैं।
लोगों को बेहतरीन सेवा दीजिए, अपने काम की अपनी प्रोडक्ट को बेहतर बनाइए। ठीक है, होम डिलीवरी का चार्ज जैसे नहीं लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा, आजकल होम डिलीवरी शुरू हो गया है, तो आपके पास ज़्यादा ग्राहक आएंगे और आप अपने बिजनेस का साल भर का नेटवर्थ आप ले लीजिए कि साल भर में आपको कितना प्राप्त करना है। साल भर में मेरे इस बिजनेस से मुझे 1 करोड़ बनाना है, मतलब बनाना है, आप लिख लीजिए, तो आप देखेंगे कि साल भर के बाद वो आप प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, ये सबके लिए लागू होता है और इस तरह से सब अचीव कर लेते हैं। अब आ गई दिहाड़ी मजदूर है, गरीब है, जो बिल्कुल अपने आप को गरीब समझते हैं, है ना, उनके साथ कुछ गलत नहीं होता, एकदम असहाय की तरह जिंदगी जीते हैं, है ना, ऐसे लोगों का क्या हो सकता है। ठीक है, ऐसे लोग सोचते हैं कि नहीं हमारा कुछ नहीं हो सकता। अरे भाई, ऐसे लोगों का सरकार सहारा दे रही है, 1 रुपया किलो में चावल मिलता है ना। आप बोलेंगे कि मुझे बोलेंगे कि तुमको हमको चावल मिलता है, उसके लिए भी बोल रहे हो, क्यों नहीं देगा भाई। ठीक है, बहुत अच्छी बात, सरकार इसीलिए आपको चावल देती है ताकि आप अमीर बनो, बड़ा बनो, आप काम करते रहो। गांव के अधिकतर लोगों को देखोगे चावल मिल रहा है, काम करना नहीं है, जो सब्जी भाजी के लिए थोड़ा बहुत पैसे मिल जाता है, बस इसी में आज 1 महीना, 2 महीना, 5 महीना, 15 महीना, 2 साल, 5 साल, उसकी ज़िंदगी वहीं तक। वो जो घर में वो 20 साल पहले जो घर में रह रहा था, उसी घर में वो उनके जो पूर्वज ने जो घर को बना दिया किसी तरह, वो घर आज भी उसी घर में रह रहा है, थोड़ा बहुत मरम्मत करा देता है, बस उसी घर में। उनके बच्चे भी उसी घर में रहेंगे, उनके बच्चे भी उसी घर में रहेंगे, पता नहीं और कितने साल उनके बच्चे लोग भी उसी घर में रहेंगे। तो भाई इनको सोचना पड़ता है, बदलाव के बारे में सोचना, किसी न किसी को सोचना पड़ेगा। आप नहीं सोचोगे तो किसी न किसी को तो सोचना पड़ेगा। तो ये लोग कुछ प्लान बनाएं कि नहीं, हम सब, हमारे घर में कितने सदस्य, 5 सदस्य, तो 5 सदस्य में से 5 लोग हम काम करें, है ना। 5 सदस्य महीने में यदि 1-1 हज़ार भी बचाते हैं तो महीने में 5,000 बचता है। ठीक है, 5 सदस्य 1-1 हज़ार महीने का बचाते हैं तो 5,000 बचता है। ठीक है, साल का 60,000 बचता है। ठीक है, इसी तरह से वो अपने आप को धीरे धीरे बचत करते करते बढ़ाएं। देखेंगे आज से 10 साल के बाद देखेंगे तो उनके पास 8 से 10 लाख पैसा होगा। तो अपने घर को भी वो बदल सकते हैं, अपने रहन सहन को बदल सकते हैं, दूसरे जो गरीब है उनसे थोड़ा अलग हो सकते हैं। अब ये क्या करेंगे, अब ये दूसरे जो गरीब लोग को उनको काम ले सकते हैं, उनको काम में लगा सकते हैं, उनके काम से खुद और आगे बढ़ सकते हैं। तो इस तरह से आप वो अपनी ज़िंदगी को बदल सकते हैं। ज़िंदगी बदलना आसान है, बस सोचिए, लक्ष्य बनाइए, निर्धारित कीजिए और उस पर लग जाइए, है ना। हमको ना कि बिना करे तो कुछ होता नहीं है, तो हमको करना तो पड़ेगा ही। तो इस तरह से हम अपना लक्ष्य टारगेट बना के हम अपने आप को ग्रूम कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब माई चैनल ह्यूमैनिटी न्यूज़ चैनल।